आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए विलेज टीचर पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं यश के त्रिपाठी, आपको विलेज टीचर। तो आइए, आपका कीमती समय बर्बाद किए बगैर मैं पढ़ाना शुरू करना चाहता हूं। लेकिन वीडियो ये शुरू करने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जब तक वीडियो ख़त्म न हो आप बीच में मत काटें। आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इन दिनों कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पे काम चल रहा है। कंपाउंड सेंटेंसेस में मैं 2 वीडियो पहले बना के दे चुका हूँ, और ये अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास मैं पढ़ा रहा हूँ। नाउन क्लास पर मैं एक वीडियो इसके पहले और बना चुका हूँ, पार्ट फर्स्ट। ये दूसरा पार्ट है। तो काफी फंडामेंटल चीजें मैं पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूँ, काफी कुछ, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ मैं इंगित करूंगा। बाकी मैंने यहाँ हिंदी नहीं लिखी हुई है। हिंदी तो मैं अपने मन से बोलता हूँ, हिंदी मैं बोला करता हूँ, इसमें बोलूंगा हिंदी। आप हिंदी सुनेंगे, अंग्रेजी समझेंगे, क्योंकि बोर्ड में इतना ही पर्याप्त है। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दी है कि नाउन क्लास एक्सप्लेन्स, नाउन क्लास स्पष्ट करता है द वर्ब, वर्ब को, नाउन को एंड प्रोनाउन सर्वनाम को। ये नाउन क्लास क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम को स्पष्ट करता है कहाँ? ऑफ द मेन क्लास, मेन क्लास के वर्ब, नाउन और प्रोनाउन को स्पष्ट करता है नाउन क्लास। और सम अदर क्लासेस अथवा दूसरे क्लासेस के नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को वो एक्सप्लेन करता है, स्पष्ट करता है। मैंने शॉर्ट बताया हुआ था नाउन संज्ञा का काम करता है, लेकिन इस नाउन क्लास को समझाने में इस वीडियो में मैं फिर से एक बार जो इसमें खास बात मैं बताना चाहूंगा कि नाउन क्लास मैंने बोला हुआ है, जो जिन लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा है, उसके नियम जाने हुए यहाँ बहुत कुछ चलते हैं। वहां भी असर्टिव सेंटेंसेस में दैट का प्रयोग होता है, यहाँ भी दैट का प्रयोग होता है। वहां इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर का प्रयोग होता है, या फिर जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई वगैरह, उनका प्रयोग यहाँ भी होता है। यहाँ भी व्हाट, व्हेन में जो कंजंक्शन खुद बनते हैं कुछ नहीं लगता, उसके अलावा ना दैट नहीं, तो ऐसे यहाँ भी नहीं लगता है। बाद वाला वाक्य प्रश्नवाचक जो होता है उसको प्रश्नवाचक रखते हैं जब इंडायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ नाउन क्लास में भी वो इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं रहता, जो क्लास होता है नाउन क्लास, उसको प्रश्नवाचक नहीं रखते हैं, उसको निश्चयात्मक यानी असर्टिव में बदल देते हैं। और बाकी सब यही नियम चलेंगे। केवल इंपरेटिव सेंटेंसेस में इंडायरेक्ट जब बनाते हैं तो टू से जोड़ते हैं, वो सिंपल सेंटेंस बन जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में जब आप टू से जोड़ देते हैं रिपोर्टेड स्पीच को और रिपोर्टिंग क्लास को, वो तो सिंपल बनता है। बाकी सारा इनडायरेक्ट ही नाउन क्लास है, ऐसा आप मानिए। तो यहाँ भी बहुत कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पहले तो आप देखिए, हमने सिंथेसिस के माध्यम से यहाँ सारा समझाया हुआ है। इस वीडियो से आपको सिंथेसिस में पूरी मदद मिलेगी। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास में सिंथेसिस करते हैं और नाउन क्लास में ट्रांसलेशन है, वो भी सीखेंगे। पहले तो वाक्य ही इज ए चीट, वो एक धोखेबाज है या ठग है। और दिस इज द ट्रूथ, ये दूसरा वाक्य, दिस इज द ट्रूथ, ये एक सच्चाई है, ये सच है। तो हमने जोड़ा हुआ है, सच तो यह है कि वह धोखेबाज है, सच तो यह है कि वह एक ठग है। ऐसे द ट्रूथ इज दैट ही इज ए चीट, द ट्रूथ इज दैट ही इज ए चीट। अगर इसको नाउन क्लास के पार्ट में अगर ले जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। जो इज जो आया उसका कॉम्प्लीमेंट है। जैसे ही इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे द ट्रूथ इज दैट ही इज ए चीट, पूरा ये जो यहाँ से यहाँ तक क्लास है ये नाउन क्लास है, ये इज का ये कॉम्प्लीमेंट है। हमने बताया हुआ है, पिछले वाक्य में अंडरलाइन करके बताया था क्लास के बारे में। और यहाँ मैं बताना चाहूंगा फिर एक बार कि जो कंजंक्शन से शुरू होगा वही क्लास है, वही नाउन क्लास है, और बाकी तो वो प्रिंसिपल क्लास है। हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि इसमें एक प्रिंसिपल क्लास और एक या एक से अधिक वो सबऑर्डिनेट क्लासेस होती हैं। तो यहाँ कहीं दो मिल जाएंगी सबऑर्डिनेट क्लासेस, लेकिन एक तो है ही है। द ट्रूथ इज दैट ही इज ए चीट, सच तो ये है कि वो धोखेबाज है। ये नाउन क्लास में दैट से जुड़ा हुआ है, चूंकि ये वाक्य जोड़ना था वो सिंपल, उसमें असर्टिव में था, इंट्रोगेटिव था ना, इंट्रोगेटिव वाक्य आगे मिलेंगे। अगले 2 वाक्य, यू विल हेल्प मी इन माई नीड, जरूरत में तुम मेरी मदद करोगे। दूसरा वाक्य, दिस वॉज माई होप, ये मेरी आशा थी या ये मेरी उम्मीद थी। एक वाक्य तो मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, यू विल हेल्प मी इन माई नीड। दूसरा लिखा है दिस वाज माई होप, ये मेरी उम्मीद थी या ये मेरी आशा थी। इसको मैंने पास्ट में लिख दिया है, इसलिए पास्ट में लिखा। जब हम जोड़ेंगे तो यू विल हेल्प का आउट हो जाएगा, वो पास्ट में चला जाएगा। ये इंडायरेक्ट नियमों में आपने पढ़ा हुआ है, सेल या विल का आउट या शुड हो जाता है, ऐसा सारा यहाँ होगा। तो
तो दिस वाज माई होप, ये मेरी आशा थी। तो मेरी आशा थी कि तुम जरूरत में मेरी मदद करोगे। वो दुआ के अलग अलग क्या थे? जरूरत में तुम मेरी मदद करोगे, यू विल हेल्प मी इन माई नीड, ये मेरी आशा थी। दिस वाज माई होप, तो मेरी आशा थी या मेरी उम्मीद थी कि जरूरत में तुम मेरी मदद करोगे। माई होप वाज दैट यू वुड हेल्प मी इन माई नीड। वो विल का यहाँ उड हो गया है, चूंकि यहाँ होप के बाद में वाज आ रहा है। अगर यहाँ होता कि दिस इज माई होप, ये मेरी आशा, ये मेरी उम्मीद है, तो माई होप इज अगर यहाँ लिखते तो फिर वो जो उड़ नहीं फिर विलय बना रहता। ऐसा आप इनडायरेक्ट में सीखते हैं। तो अगर वो नियम आपको याद आ जाएंगे तो ये सिंथेसिस करना काफी आपको आसान लगेगा और इसका ट्रांसलेशन समझना भी नाउन क्लास का जो है आपको इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द थीव हैज बीन अरेस्टेड, चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और दिस वाज ए न्यूज, ये एक समाचार था। द न्यूज वाज करेक्ट, समाचार सही था। ये प्रेजेंट में लिखा है, द थीव हैज बीन अरेस्टेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन हमने आगे फिर उसको जो है पास्ट में लिख दिया है कि दिस वाज ए न्यूज, ये एक समाचार था। और द न्यूज वाज करेक्ट, समाचार सही था। तो हमने जब जोड़ा ये समाचार कि चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो सही था, पास्ट में जा रहा है। अगर सही है तो हम टेंस ना बदलें, सही था वह कि पास्ट में जा रहा है कि समाचार सही था, इसलिए हैज बीन अरेस्टेड को हमने हैड बीन अरेस्टेड किया, ऐसा करना भी पड़ेगा। द न्यूज, ये समाचार, दैट द थीव हैड बीन अरेस्टेड, की चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप हिंदी में तो है बोल सकते हैं, लेकिन लिखेंगे तो हैड बीन वहां करना पड़ेगा। ये समाचार की चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है वाज करेक्ट, वो सही था, ऐसा। ये केस इन अपोजिशन है। ये सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब और केस इन अपोजिशन। ये विवरण मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देखिए और दोनों देखिए, तो आपको ये नाउन क्लास काफी कुछ जो है वहां सुधरेगा। आगे देखिए, ही सेल कम हियर, वह यहाँ जरूर आएगा। सेल लगा दिया है के साथ वो सभी लगता है, अनिवार्यता वहां स्पष्ट कर दी है। ही सेल कम हियर, वह यहाँ जरूर आएगा। और दिस वाज माई फर्म बिलीव, यह मेरा दृढ़ विश्वास था। इसको भी हमने पास्ट में जानबूझ के किया है। हम चाहते तो दिस इज माई फर्म बिलीव या कर देते, क्योंकि हमें बताना है कि उनका जो टेंस बदलता है, अगर शुरू में पास्ट में हो जाएगा तो टेंस बदलेगा। यही इंडायरेक्ट में रिपोर्टिंग क्लास में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में तो टेंस नहीं बदलता, लेकिन जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है वैसे आगे तुरंत टेंस बदलते हैं। और टेंस कैसे कैसे बदलते हैं वो आपको बताया गया है, वो यहाँ भी होगा। फिर आप देखिए, ही शैल कम हियर, वह यहाँ आएगा। और दिस वाज माई फर्म बिलीव, ये मेरा दृढ़ विश्वास था। मैं बनाऊंगा कि मेरा दृढ़ विश्वास था कि वह यहाँ आएगा। अंग्रेजी क्या लिखी, माई फर्म बिलीव वाज दैट ही वुड कम हियर। अब विल का वहां उड किया गया है, उसको समझना है। ये भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब में है, वाज का कॉम्प्लीमेंट क्लास है, दैट ही वुड कम हियर। तो मैंने बोला हुआ है कि जो यहाँ कंजंक्शन से शुरू होंगे वही क्लास है, वही नाउन क्लास है। आगे देखिए, मिस्टर सिंह सेड समथिंग, मिस्टर सिंह ने कुछ कहा। आई डिड नॉट एग्री टू इट, मैं से सहमत नहीं हुआ। तो मैं उस बात से सहमत नहीं हुआ जो मिस्टर सिंह ने कही, ऐसे मैंने जोड़ा। मिस्टर सिंह ने कुछ कहा, आई डिड नॉट एग्री टू इट, मैं से सहमत नहीं हुआ, तो मैं उस बात से सहमत नहीं हुआ जो मिस्टर सिंह ने कही। आई डिड नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर सिंह सेड। तो ये जो टू आ रहा है प्रीपोजिशन है, व्हाट जो कंजंक्शन से चालू हो रहा है वही नाउन क्लास है। आई डिड नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने जो कहा उससे मैं सहमत नहीं हुआ, ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन है। जैसे आई डिड नॉट एग्री टू मिस्टर सिंह, मैं मिस्टर सिंह से सहमत नहीं हुआ, तो सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जो बात मिस्टर सिंह ने कही तो पूरी क्लास हो गई, इसलिए नाउन क्लास। ये टू जो प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन में इसको काउंट करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सी मे बी इल, वह बीमार हो सकती है। आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता हूं। यह इसको समझना है कि सी मे बी इल, वो बीमार हो सकती है। ये क्लियर नहीं है कि वो बीमार है। हो सकती है का मतलब है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। किसी ने पूछा वो क्यों नहीं आ रही है, तो लोगों ने उसको संभावना व्यक्त की हो सकता है वो बीमार हो।
तो हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। जहाँ दो विकल्प होते हैं, आप इनडायरेक्ट में पढ़ते हो, वेदर लगाते हो आप, तो यहाँ वेदर लगाया जाएगा। अगर दैट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो सी में बी, वो बीमार हो सकती है। आई कैन नॉट से मैं कह नहीं सकता हूं, तो जोड़ेंगे ऐसे, मैं कह नहीं सकता हूं कि वो बीमार है या नहीं है। ऐसा अंग्रेजी कैसे लिखी? आई कैन नॉट से वेदर सी इज इल। और नॉट नहीं लिखा है, कोई जरूरी नहीं शॉर्ट में, उधर से हो गया कि दो विकल्प हैं, कि वो बीमार है या नहीं, मैं कह नहीं सकता हूं। वेदर इसको एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए और नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। वो बीमार हो सकती है, मैं कह नहीं सकता हूं, तो मैं कह नहीं सकता हूं कि बीमार है या नहीं। लेकिन मैं अंग्रेजी क्या बना दिया, आई कैन नॉट से वेदर सी इज इल, इतना काफी है। और नॉट लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, लिखना आवश्यकता नहीं फालतू लिखने की है। अगले दो वाक्य देखिए, यू मे बी रॉन्ग, तुम गलत हो सकते हो। आई कैन नॉट से मैं कह नहीं सकता हूँ, बिल्कुल ऊपर जैसा वाक्य है ये। तो जहाँ ये संभावना होती कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो दो विकल्प वहां हो ही जाते, तो वेदर कंजंक्शन लगाना चाहिए, दैट नहीं लगाना चाहिए वहां पे। तुम गलत हो सकते हो, यू मे बी रॉन्ग। आई कैन नॉट से मैं कह नहीं सकता हूं, तो मैं कह नहीं सकता हूं कि तुम गलत हो या नहीं। आई कैन नॉट से वेदर यू आर रॉन्ग, और नॉट मैंने नहीं लिखा है, छोड़ा है, वो जरूरी भी नहीं लिखना, वेदर से हो गया, दो विकल्प है वो। आगे बढ़ते हैं। ही विल पास दिस ईयर, इस साल वो पास हो जाएगा। आई एम क्वाइट श्योर ऑफ इट, मुझे इसका पूरा विश्वास है। इस साल वो पास हो जाएगा, मुझे इसका पूरा विश्वास है। तो मैंने कैसे जोड़ा है, आई एम क्वाइट श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, दैट ही विल पास दिस ईयर, इस साल वो पास हो जाएगा। सीधे सीधे उसको दैट से जोड़ दिया हुआ है। अब वो आप कहाँ चला गया, इट कहाँ चला गया। बहुत अच्छा तरीका है, आप प्रश्नों की हिंदी निकालें, उत्तर भी हिंदी में बनाए, केवल ट्रांसलेशन करें। यहाँ सिर्फ अंग्रेजी ना देखते रहे कि आप लिखा है क्या लिखा है, केवल उस प्रश्नों की हिंदी निकालें और अंग्रेजी में ही जोड़ें, अंग्रेजी में उत्तर सोचें, केवल ट्रांसलेशन करें। सब चीज आप सीखेंगे, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे सिंथेसिस हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे पैसिव वॉइस हो, हिंदी सोच लेंगे तो बेहतरीन आंसर आएंगे। हिंदी नहीं सोचेंगे, अगर केवल अंग्रेजी देखेंगे तो मिस्टेक्स तो संभावनाएं बहुत है वहां। आगे देखिए, योर ब्रदर विल सक्सीड इन लाइफ, तुम्हारा भाई जीवन में सफल होगा। इट इज सर्टेन, ये निश्चित है। तो हमने जोड़ दिया, ये निश्चित है कि तुम्हारा भाई जीवन में सफल होगा। इट इज सर्टेन दैट योर ब्रदर विल सक्सीड इन लाइफ, ऐसे जोड़ दिया। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आगे वाला वाक्य आपको बताएगा मैंने ये श्योर सर्टेन में प्रयोग मैंने क्यों किए हैं। आप कंजंक्शन ताकि यहाँ सही लगाएं नाउन क्लास में, इसलिए मैं ऐसे वाक्य जानबूझ के बनाता चल रहा हूं। आगे क्या लिखा है, ही विल पास दिस ईयर, इस साल वो पास हो जाएगा। आई डाउट इट, मुझे इस पर शक है। इस साल वो पास हो जाएगा, और आई डाउट इट, मुझे इस पर संदेह है। तो जहाँ संदेह है तो पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वहां तो दो विकल्प खड़े ही हो जाते हैं, तो वहां तो वेदर ही लगाना चाहिए। तो मुझे शक है कि इस साल वो पास हो जाएगा या फिर नहीं, तो वेदर यहाँ आना चाहिए। आई डाउट, मुझे शक है, वेदर ही विल पास दिस ईयर, कि इस साल वो पास होगा या नहीं होगा। और नॉट तो वहां भी लिखा है, तो मैंने समझाया है कि जब ये में आते रहे, सी में बी इल, यू में बी रॉन्ग, तो वहां भी वेदर लगा है। लेकिन जब ये श्योर सर्टेन आ रहा है तो वहां दैट चला है, श्योर सर्टेन। लेकिन जैसे ही डाउट आया तो वेदर आपको लगाना पड़ेगा। तो शुद्धता करने के लिए अंग्रेजी में शुद्धता ही तो कठिन है जानना, उसी की तो पढ़ाई होती है। आई डाउट, मुझे शक है, वेदर ही विल पास दिस ईयर, वो उसका आंसर है। और जितने भी जुड़ रहे हैं ये जुड़े हुए वाक्य, ये सब नाउन क्लास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ट्रांसलेशन तो मैं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ मैं सिंथेसिस भी बताता चल रहा हूँ इस माध्यम से। और वो आपको इन टुकड़ों में से जोड़ने में वाक्य जो बन रहा है तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आगे देखिए, यू हैव स्टोलन माई बुक, तुमने मेरी किताब चुराई है। डू यू डिनाई इट, क्या तुम इससे इनकार करते हो। यू हैव स्टोलन माई बुक, तुमने मेरी किताब चुराई है। डू यू डिनाई इट, क्या तुम इससे इनकार करते हो। तो क्या तुम इस बात से इनकार करते हो कि तुमने मेरी किताब चुराई है, क्या तुम इससे इनकार करते हो। ऐसे तो वहां दैट ही सिर्फ लगेगा। डू यू डिनाई दैट, क्या तुम इस बात से इनकार करते हो कि यू हैव स्टोलन माई बुक, कि तुमने मेरी किताब चुराई है, उधर से जोड़ा गया। आगे देखिए, मोहन इज ए नोटोरियस क्रिमिनल, मोहन एक कुख्यात अपराधी है। द पुलिस ऑलरेडी सस्पेक्टेड इट, पुलिस इस पर पहले से ही शक करती थी।
मोहन इज ए नोटोरियस क्रिमिनल, मोहन एक कुख्यात अपराधी है। द पुलिस ऑलरेडी सस्पेक्टेड इट, पुलिस इस पे पहले से ही शक करती थी। तो पुलिस इस बात पर पहले से ही शक करती थी कि मोहन एक कुख्यात अपराधी है। लेकिन अंग्रेजी देखो क्या है, द पुलिस ऑलरेडी सस्पेक्टेड, पुलिस पहले से ही शक करती थी दैट मोहन वाज ए नोटोरियस क्रिमिनल। हिंदी में तो मैं बोल रहा हूं कि पुलिस शक करती थी कि मोहन एक कुख्यात अपराधी है, लेकिन मैं वहां इज नहीं लिख रहा हूं, वाज कर रहा हूं। क्यों? ये तो सीक्वेंस ऑफ टेंस है, कालों का अनुक्रम। इस पर भी एक वीडियो बना हुआ है। और इनडायरेक्ट में होता है कि शुरू में पास्ट में तो आगे वो टेंस बदल जाता है, प्रेजेंट को पास्ट में फिर चेंज करते हैं। तो ऐसा मैंने यहाँ किया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। He has committed a crime. He has committed a crime. उसने एक अपराध किया है। I confessed it. उसने इसे स्वीकार किया। तो he has committed तो प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन हमने आगे पास्ट में कर दिया I confessed it. उसने इसे स्वीकार किया, ये पास्ट इंडेफिनिट। इसलिए हैज कन्फेस्ड को अब पास्ट परफेक्ट में हैड कन्फेस्ड तो करना पड़ेगा। जोड़ने में हिंदी क्या बनेगी? उसने स्वीकार किया कि उसने अपराध किया है। He confessed that he had committed a crime. तो ध्यान रखना है, हिंदी में आप खूब बोलिए कि उसने स्वीकार किया कि उसने अपराध किया है, लेकिन किया था आपको करना पड़ेगा that he had committed, वरना गलत होगा। ये चीजें, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको सीखनी है। और शुद्ध अंग्रेजी सिखाने के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, सिंटैक्स वगैरह सब ये। तो आप वीडियो को देखते रहिए बराबर, और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। आगे देखिए, ही मेड ए मिस्टेक, उसने गलती की। सी एडमिटेड इट, उसने ये स्वीकार किया। तो उसने उस बात को स्वीकार किया कि उसने गलती की थी। सी मेड ए मिस्टेक पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो भी पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा क्योंकि एडमिटेड पास्ट में आ रहा है। इनडायरेक्ट पढ़ाया जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो मैं यहाँ इसको बदलूंगा। पास्ट इंडेफिनिट को सी मेड ए मिस्टेक को दैट सी हैड मेड ए मिस्टेक मैं जोड़ के करूंगा। सी मेड ए मिस्टेक, उसने गलती की। सी एडमिटेड इट, उसने इसे स्वीकार किया। तो उसने स्वीकार किया कि उसने गलती की थी। सी एडमिटेड दैट सी हैड मेड ए मिस्टेक। मैं यह बताना चाहूंगा, इंग्लिश थोड़ा टफ होती है, ये तो तमाम ग्रामर की जो शुद्धताएं जाननी पड़ती है। शब्दों का प्रयोग भी शुद्ध होता है कि क्या शब्द, क्या मीनिंग कहाँ प्रयोग करें। जैसे अपराध स्वीकार करने मैंने वो जो कॉन्फेस अंग्रेजी प्रयोग कर दी है, गलती स्वीकार करने में एडमिट अंग्रेजी प्रयोग कर दी है। ऐसे छुट्टियां जब स्वीकार करते हैं कोई ऑफिसर लोग, तो ग्रांट लीव लिखा जाता है। किसी ने कुछ भेंट किया है तो एक्सेप्ट चलता है। बात को स्वीकार करते, सहमत करते हैं तो अप्रूव अंग्रेजी चलती है। स्वीकार का ऐसे बहुत ये शब्दों का भी सिंटेक्स आता है कि क्या हम वहां प्रयोग करें। अब ये चर्चा करेंगे तो वीडियो फिर ये बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आगे देखिए, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। टेल मी, मुझे बताओ। तो मैंने इंट्रोगेटिव यहाँ से शुरू किए हुए हैं। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। दूसरा वाक्य टेल मी, मुझे बताओ। हैव यू तो प्रेजेंट परफेक्ट पहला वाक्य, टेल मी वो इंपरेटिव है। क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, एक वाक्य। टेल मी, मुझे बताओ, दूसरा वाक्य। कैसे जोड़ा, मुझे बताइए कि क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। तो इनडायरेक्ट में आप पढ़ते हैं, अगर सहायक क्रिया से इंट्रोगेटिव अगर शुरू हुआ है तो इफ या वेदर लगाएं। तो यहाँ इफ या वेदर से जोड़ेंगे, दाट नहीं ठीक है वहां पे। टेल मी, मुझे बताइए, इफ या वेदर की यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। आपको समझना है बाद वाला वाक्य अब इंट्रोगेटिव नहीं रहा। क्या इंट्रोगेटिव होता कैसे, क्रिया पहले आती, कर्ता बाद में होता। जैसे हैव यू कंप्लीटेड, तो क्या तुमने पूरा कर लिया, ये इंट्रोगेटिव है। लेकिन अब यहाँ हमने कर्ता पहले कर दिया है, वेदर यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो इंट्रोगेटिव नहीं रहा, वो असर्टिव में अफर्मेटिव हो गया है ये। ऐसा तो आप पढ़ते भी तो है कि इंट्रोगेटिव वाक्यों का इंट्रोगेटिव रखते नहीं, उनको असर्टिव बदल देते हैं, बाद में फुल स्टॉप लगाते हैं। यहाँ भी फुल स्टॉप लगेगा अगर दोनों वो असर्टिव में है। अगर उनमें से पहला वाला अगर इंट्रोगेटिव है तो फिर बाद में क्वेश्चन मार्क पहले वाले की वजह से लगाना पड़ेगा, बाद वाला तो असर्टिव में ही रहेगा हमेशा। आगे देखिए, आई मेड सम रिमार्क्स, मैंने कुछ टिप्पणियां की। ही ओवरहियर्ड देम, उसने उन्हें छुप करके सुन लिया। आई मेड सम रिमार्क्स, मैंने कुछ टिप्पणियां की। ही ओवरहियर्ड देम, उसने उन्हें यानी उन टिप्पणियों को छुप करके सुन लिया।
तो मैंने कैसे जोड़ा इसमें, उसने उसको छुप करके सुन लिया जो टिप्पणी मैंने की, ऐसे मैंने जोड़ा है। ही ओवरहियर्ड, उसने छुप करके सुन लिया क्या, जो मैंने टिप्पणी की, व्हाट आई रिमार्क्ड, तो व्हाट से जोड़ दिया हुआ इसको। ही ओवरहियर्ड व्हाट आई रिमार्क्ड, व्हाट आई रिमार्क्ड यहाँ नाउन क्लास है, जो मैंने टिप्पणी की। आगे अगर न बोले ये सबऑर्डिनेट क्लास या आश्रित है तो उसका अर्थ नहीं। जितने भी इसमें ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चाहे नाउन क्लास हो, एडजेक्टिव क्लास हो, एडवर्ब क्लास हो, वो सारे सबऑर्डिनेट क्लासेस है, वो आश्रित उपवाक्य है। प्रिंसिपल क्लास अगर न होगा तो उसका अर्थ नहीं पूरा होगा सबऑर्डिनेट क्लास का। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में ऐसा नहीं होता, उसमें सबऑर्डिनेट क्लास नहीं होती, आश्रित उपवाक्य नहीं होता, वहां कोऑर्डिनेट क्लास होता है, वो समानुपाती होता है, वो अपने आप में दोनों स्वतंत्र है। इसके लिए आप पिछले वीडियो कंपाउंड सेंटेंस और ये अब कॉम्प्लेक्स चल रहा जो भी बने और सीक्वेंस ऑफ टेंस वगैरह देखिए। आगे बढ़ रहे हैं। सीता लिव समवेयर, सीता कहीं रहती है। हु नोज द प्लेस, उस जगह को कौन जानता है। सीता लिव समवेयर, सीता कहीं रहती है। हु नोज द प्लेस, उस जगह को कौन जानता है। इसको ऐसे जोड़ेंगे, कौन जानता है कि सीता कहाँ रहती है। हु नोज वेयर सीता लिव्स। यहाँ गलतियां क्या हो सकती हैं, 3-4 कि हु नोज द प्लेस, उस जगह को कौन जानता है कि सीता कहाँ रहती है। अगर प्लेस लगा देंगे तो एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव क्लास में एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट क्या है, वो पूर्ववर्ती। गणित वाले जानते हैं कि 100 का पूर्ववर्ती 99 है, 99 का 98, 10 का 9, जो पहले आता वही पूर्ववर्ती। तो यहाँ पे जो वेयर है ना, ये वेयर ये स्थान का द्योतक है, तो वेयर के लिए अगर प्लेस लिख देंगे तो उसका पूर्ववर्ती हो जाएगा कि हु नोज द प्लेस, वो जगह कौन जानता है। वेयर सीता लिव्स, जहां सीता रहती है। इसलिए द प्लेस यहाँ नहीं लिखेंगे, वो तो एडजेक्टिव क्लास में एंटीसीडेंट बराबर लिखे जाएंगे। एंटीसीडेंट लिखने से एडजेक्टिव क्लास बनता है। केवल ये जो एंटीसीडेंट लिखने और न लिखने से नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास में परिवर्तन हो जाता है, बस। तो द प्लेस यहाँ नहीं लिखना है। और दूसरा है दैट नहीं लगाना है, क्योंकि सीता कहाँ रहती है प्रश्नवाचक चल रहा है, तो दैट नहीं आएगा। और इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा बाद वाला कि वेयर डज सीता लिव, तुम लिख दो, गलत हो जाएगा। बाद वाला इंट्रोगेटिव क्लास तो इंट्रोगेटिव रहनी ही नहीं। जो यहाँ पे नाउन क्लास आएगा, जो सबऑर्डिनेट क्लास आएगी, वो इंट्रोगेटिव नहीं रहेगी। शुरू वाला है वो बना रहेगा हु नोज, वो तो चलेगा, लेकिन बाद वाला वो इंट्रोगेटिव जो क्लास है, नाउन क्लास है, वो इंट्रोगेटिव नहीं रहना है। तो हु नोज कौन जानता है, वेयर सीता लिव, सीता कहाँ रहती। तो हमने इसमें किया क्या है, द प्लेस नहीं लिखा, दैट नहीं लगाया और बाद वाला इंट्रोगेटिव नहीं रखा। ये आपको भी करना पड़ेगा अगर शुद्ध लिखना है तो। आगे देखिए, सीता लिव समवेयर, सीता कहीं रहती है। और हु न्यू द प्लेस, उस जगह को कौन जानता था। अब हमने पास्ट में कर दिया है तो टेंस भी बदलेगा। कौन जानता था कि सीता कहाँ रहती है। हु न्यू, कौन जानता था, वेयर सीता लिव्ड, सीता कहाँ रहती। हिंदी में आप खूब बोले, कौन जानता था कि सीता कहाँ रहती है। आप ऐसे बोलिए, कौन जानता था कि सीता कहाँ रहती है, लेकिन की के लिए दैट